नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे उपचुनाव की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत चालू है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है। 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां है घमासान, कहां दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। सिंधिया राजघराने के इर्द गिर्द ही घूमती है ग्वालियर की राजनीति, लेकिन इस उपचुनाव में राजनीति का अलग ही रंग नजर आने वाला है। 15 महीने में तो यहां की सियासत में बहुत कुछ बदल गया। सवाल है कि ग्वालियर में एक दूसरे को कोसने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर और जयभान सिंह पवैया कैसे देंगे एक दूसरे का साथ। क्या ग्वालियर पूर्व में मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार में नहीं होगी तकरार? डबरा में इमरती देवी कैसे मांगेंगी जनता से प्यार? मतभेद रहे मनभेद नहीं होंगे क्या? मैदान भी वही है, खिलाड़ी भी वही, लेकिन 15 महीने के दरमियान में इस पार से उस पार कैसे तस्वीर बदल गई, इसकी तस्दीक हैं ये दो नजारे। पहली तस्वीर 2018 की, दूसरी तस्वीर 2020 की। जब तक कांग्रेस है तभी तक प्रद्युम्न सिंह की वैल्यू है और संगठन सर्वोपरि है। और अध्यक्ष जी का काम कैसा है? बढ़िया, संतोषजनक। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म सेवा करने का दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी जो भी मेरा उपयोग करे वो मुझे संगठन में उपयोग करे, मेरा उपयोग मंत्री के रूप में करे, मेरा उपयोग एक चौकीदार के रूप में करे। 15 महीने में बदला क्या क्या? आस्था बदली, पाला बदला, लेकिन दिलचस्प यह हुआ कि आमने सामने मुकाबले में खड़े दो राजनीतिक विरोधी इस बदलाव में हमराह हो गए। ग्वालियर जिले की जिन 3 सीटों पर होना है उपचुनाव, उनमें ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा 3 प्रमुख सीटें हैं। क्या होगा यहां उपचुनाव में रंग? साथ आए विरोधी पार्टी को जिताएंगे या कोई नया गुल खिलाएंगे? जनता को क्या बताएंगे? सवाल कई हैं। सबकी निगाहें जिस सीट पर हैं, वो सीट है ग्वालियर। पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को हराया था। उन जयभान सिंह पवैया को जिनकी पूरी राजनीति ही महल के विरोध में खड़ी हुई। लेकिन सवाल ये है कि सिंधिया को कोसकर 15 महीने पहले जिन जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में जनता के बीच वोट मांगे, अब वो जनता के बीच कैसे जाएंगे? सवाल कल तक खुद को कांग्रेस का सिपाही कह रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी है। जनता तो पूछेगी कि 15 महीने पहले वाले प्रद्युम्न को माने या 15 महीने बाद वाले को। सवाल केवल जनता का नहीं, इन बदले समीकरणों में जयभान सिंह पवैया जैसे नेताओं की पूरी सियासत का भी है। चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं, वहां काबिल उम्मीदवार का संकट। भूमि तैयार की थी भाजपा के नेताओं ने, जैसे जयभान सिंह पवैया जी का जो क्षेत्र था, जिनको प्रद्युम्न सिंह जी पानी पी पी के कोसते थे या पवैया जी उनको पानी पी पी के कोसते थे। तो क्या आपको लगता है कि अपनी खड़ी फसल को आज जयभान सिंह पवैया अपने पुराने पॉलिटिकल शत्रु को सौंप देंगे? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म सेवा करने का दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी जो भी मेरा उपयोग करे वो मुझे संगठन में उपयोग करे, मेरा उपयोग मंत्री के रूप में करे, मेरा उपयोग एक चौकीदार के रूप में करे। ये पार्टी। दूसरी सीट है ग्वालियर पूर्व। तस्वीर तो कमोवेश यहां भी वही। 2018 में सीट से सिंधिया के खास समर्थक मुन्ना लाल गोयल चुनाव मैदान में थे। गोयल ने सतीश सिकरवार को पटखनी दी थी। अब हालात ये बन रहे हैं कि 15 महीने पहले गोयल के खिलाफ खड़े सिकरवार को गोयल के लिए प्रचार में जाने की नौबत आ सकती है। चुनौती इतनी भर नहीं,
इसी सीट पर 2 बार मुन्ना लाल गोयल को हराने वाली माया सिंह का रुख क्या होगा, जिनसे मतभेद रहे, मनभेद नहीं होंगे क्या? पूर्व में मुन्ना लाल गोयल को माया सिंह जी ने हराया, उसके बाद उनका चुनाव हुआ सतीश सिंह सिकरवार के साथ। आज वो दोनों लोग इनके साथ खड़े हैं, या मैं ये कहूँ कि आज माया सिंह और सतीश सिकरवार के पाले में जाके खड़े हो गए हैं मुन्ना लाल गोयल। तीसरी सीट डबरा है। ये सीट पिछले 15 साल से बीजेपी के माथे का बल रही है। इमरती अब बीजेपी में है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए अब डबरा में कमल खिला पाना आसान होगा? इमरती अलग ढंग की राजनीति करती हैं, लेकिन अब इमरती जब जनता के बीच जाएंगी तो इस जमीनी नेता के सामने जमीन के ही सवाल होंगे कि आस्था किसमें थी, जनता में या नेता में? जनता को पता है कि इमरती देवी हमारी अच्छी एक प्रतिनिधि है, तो मैं जनता को विश्वास में लेकर अपना चुनाव जीतूंगी। बीजेपी में आ गई तो क्या है, मेरे व्यक्तिगत भी संबंध है, बीजेपी के वोट हैं। 3-4 कांग्रेसी इतने बिते गए ना, तो सब कांग्रेसी हमारे साथ हैं, हमारे परिवार में हमारे साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप बता दो कांग्रेस में कौन रहेगा प्रचार करने पर? जिसके भरोसे सरकार बनी थी वही चले गए, तो अब कांग्रेस कहाँ से जीतेगी? ग्वालियर चंबल की ये सीटें सिर्फ उम्मीदवार नहीं, सिंधिया के लिए भी साख का सवाल है। सवाल ये कि बीजेपी में सिंधिया की मौजूदगी के साथ बड़ी बेचैनी क्या गुल खिलाएगी? कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का संकट और बीजेपी के पाले में दावेदारों की बहार। संकट तो हर तरफ है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट की। इस सीट के किस्से भी अलग हैं। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का विजय रथ रोका था कांग्रेस के सुरेश राठखेड़ा ने। नतीजा, बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने से चूक गई, लेकिन जनता से ज्यादा नेताजी ने दूसरी पार्टी में अपनी आस्था जताई। सिंधिया के सिपहसालार सुरेश राठखेड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब सवाल है कि दल बदल की राजनीति में आखिर इस चुनाव में क्या क्या बदलेगा? बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबी जुबान में विरोध के स्वर फूट रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ पाएंगे सुरेश राठखेड़ा, जिनका इस सीट पर नाम लगभग तय है? सवाल तो यह भी है कि 2018 में एक दूसरे को पटखनी देने वाले प्रतिद्वंदी एक दूसरे से क्या कहेंगे? मिले सुर मेरा तुम्हारा। और इस बार तो आयातित को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं झेलेंगे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो निष्ठा के लिए ही अपना वोट देगा। चेहरा चिन्ह कोई भी हो, लेकिन चेहरा देख करके यहाँ का मतदाता अपना विचार, अपना मत का प्रयोग करे। ये बोल हैं या फिर आने वाले तूफान की आहट? और इस तूफान में आखिर किसकी नैया डोलने वाली है? पोहरी के बीजेपी प्रवक्ता आखिर किसे इशारों ही इशारों में चेता रहे हैं? शिवपुरी की पोहरी विधानसभा में इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ दिग्गजों की साख दांव पर लगने वाली है। शिवपुरी की जिस पोहरी सीट पर बीजेपी के विजय रथ को कांग्रेस के सुरेश राठखेड़ा ने उखाड़ फेंका था, आज वही दल बदल कर बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये गुणगान बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कितना रास आने वाला है? जरा ये तलखी भी देख लीजिए। जो मुद्दा था उसकी हवा निकल गई और लोकल स्थिति कंफ्यूज हो गई, पोहरी की जनता भी कंफ्यूज हो गई। और इस बार तो आयातित को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं झेलेंगे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो निष्ठा के लिए ही अपना वोट देगा। चेहरा चिन्ह कोई भी हो, लेकिन चेहरा देख करके यहाँ का मतदाता अपना विचार, अपना मत का प्रयोग करे। तो इस बार जैसे सिंधिया जी आए हैं भाजपा में, आपकी पार्टी में, तो कोई असर दिखना ही देगा जैसे स्थानीय वो प्रत्याशी को देते हैं जो कांग्रेस से भाजपा में, तो क्या स्थिति? देखो, सिंधिया जी का जनाधार गुना की जनता बता चुकी है, और सिंधिया जी चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन पोहरी की जनता की जीत हो। पिछले पोहरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश राठखेड़ा ने अपनी धाक जमाई थी, लेकिन प्रदेश का सियासी सीन बदला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपहसालार माने जाने वाले सुरेश राठखेड़ा बीजेपी के हो गए। दल बदला, बैनर बदला, और अब यहाँ की सियासी जमीन भी बदली बदली नजर आ रही है। सुरेश राठखेड़ा ही वो उम्मीदवार थे
जिसने बीजेपी को इस सीट पर हैट्रिक लगाने से रोका था। बीजेपी में शामिल होते ही इस सीट पर सुरेश राठखेड़ा लगभग तय कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या सुरेश राठखेड़ा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल जीत पाएंगे? कांग्रेस तो प्रदेश से खत्म हो चुकी है और उपचुनाव में टोटली खत्म हो जाएगी। और जब महाराज शिवराज सिंह के साथ रह के किसान और मजदूरों की बात उठाएंगे तो ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी कि 2018 में आमना सामना थे, अब एक साथ हैं। तो जनहित के लिए एक दूसरे का साथ लिए हैं, जनता के लिए महाराज शिवराज सिंह और बीजेपी जुड़े हुए हैं। क्या बीजेपी कार्यकर्ता खेमा बदलने वाले इस चेहरे पर अपना विश्वास जता पाएंगे, जिसके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में आवाज बुलंद की थी? कार्यकर्ताओं की दबी जुबान में नाराजगी कहीं सुरेश राठखेड़ा के लिए खतरे की घंटी तो नहीं? पौरी की जनता भी कंफ्यूज हो गई और इस बार तो आयातित को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं झेलेंगे। 24 की इस चकल्लस में कांग्रेस के घर की भी टोह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी से टिकट की रेस में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से पोहरी से पूर्व विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला खुद को इस रेस में सबसे आगे समझ रहे हैं, जो ब्राह्मण कैंडिडेट की वकालत कर इस सीट की तासीर बता रहे हैं। नतीजों पर गौर करें तो पोहरी विधानसभा सीट पर धाकड़ और ब्राह्मण कैंडिडेट की तय करते हैं जीत। देखिए वहाँ पे तो किरार वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है। जब धाकड़ किसी पार्टी से लड़ता है और दूसरी पार्टी से जब ब्राह्मण लड़ता है तो अन्य जातियाँ ब्राह्मण के साथ गोलबंद हो जाती है। जिस तरह से धाकड़ समाज की, किरार समाज की वहाँ पे बहुतायत है, तो जो ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ता है उनके साथ आदिवासी, हरिजन, कुशवाहा, गुर्जर, यादव, रावत, ये सारे लोग गोलबंद हो जाते हैं और ब्राह्मण की जीत हो जाती है। इसलिए 5 बार पौरी से ब्राह्मण विधायक बनाए और 4 बार धाकड़ विधायक बनाए। लेकिन हरिवल्लभ शुक्ला के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत कड़ी चुनौती दे सकते हैं, जो लॉकडाउन में भी शिवपुरी के बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मेल मुलाकात भी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में वे पोहरी विधानसभा से बीजेपी की ओर से विधायक रहे नरेंद्र बिरथरे से मिले। तो आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? कौन सी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं रामनिवास रावत? अब इस समय क्या है, पौरी में उपचुनाव होना है। पौरी से संभावना जताई जा रही है कि आप दावेदारी आप दिखा रहे हैं। पौरी में भी पूर्व विधायक जी पौरी से रहे हैं। तो मैं कोई दावेदारी नहीं दिखा रहा। पार्टी हमारी तो पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ। पोहरी के जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा भी टिकट पाने की होड़ में है। तो क्या कांग्रेस के घर में टिकट पर ही घमासान मचने वाला है? मुश्किल तो कांग्रेस के लिए और भी है। ग्वालियर अंचल में कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ही चुनाव में कमान संभाले थे, लेकिन बदलाव की बयार में अब सब कुछ बदल गया है। अब मुकाबला बेहद तगड़ा है। कांग्रेस का कौन खिवैया होगा? अब वो कौन सा चेहरा होगा जो कांग्रेस की जड़ों को इस इलाके में मजबूत करेगा? क्या नेताओं के दल बदलू होने का टैग कांग्रेस को जीत का हार पहना पाएगा? ऐसे लोगों को जनता जरूर सबक सिखाएगी और साथ ही ऐसे लोग भाजपा में भी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्होंने जनादेश की सौदेबाजी की अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए। तो आने वाले समय में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होंगे। पोहरी विधानसभा उपचुनाव में आखिर किसके हाथ होगी सत्ता की चाबी? आखिर किसकी सेंधमारी किसे पड़ेगी भारी? पोहरी में किस पार्टी की पौबारह होगी? शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। जिनकी सियासत ही सिंधिया के विरोध में खड़ी हुई, अब वो जनता के बीच सिंधिया के लिए ही वोट मांगने कैसे जाएंगे? कैसे सुर बदलेंगे? कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे? सुनिए जयभान सिंह पवैया से चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट तेज हो गई है और इस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण और अहम इलाका है राजनीतिक तौर पर। हमारे साथ उसी इलाके से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया जी हैं। जयभान सिंह जी, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं जो उपचुनाव की होने वाली हैं। क्या लगता है कि कितनी मुश्किल रहा आप लोगों की और कितनी आसान रहा? देखिए, प्रदेश की जनता और प्रदेश के मतदाता का जहाँ तक सवाल है, 7 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कुशासन से भुगत कर जनता तो तय करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी को विजय देने के लिए।
लोग शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार चाहते हैं। विजय हमको मिलेगी, उसका एक बड़ा कारण यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन में तो कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विजय हमारी सुनिश्चित है। इक्का दुक्का जगह इस चीज को अगर हम छोड़ दें कि भारतीय जनता पार्टी की लहर पर किसी उम्मीदवार के कांग्रेस में रहते हुए कर्मों का बैगेज ही अगर भारी होगा तो कहीं चुनौती एकाध जगह संघर्ष हो, ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इन जनरल भाजपा की जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस इकाई दहाई से आगे अपना स्कोर बना नहीं पाएगी। सर, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये मेल कैसे होगा? जिस सीट पर आप और प्रद्युमन सिंह तोमर अब तक लड़ते रहे थे, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ही वहाँ से लड़ेंगे, तो फिर जयभान सिंह पवैया उनके साथ किस तरीके से खड़े रहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जिस नस्ल का कार्यकर्ता हूँ, ये दावेदार नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं रहा जिंदगी में। अपना जीवन अगर हमने दिया है तो हमने एक विचार के लिए जीने को दिया है। हमारे जीवन की नौका चलाने वाला पतवार कोई और होता है, एक समर्पित कार्यकर्ता की, इसलिए ये कतई मुद्दा नहीं है। संगठन के उपकरण हैं, संगठन मशीन में कहाँ फिट करता है ये मेरे जैसा कार्यकर्ता ये सोचता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी चुनावों की घोषणा होने दीजिए, चुनावों में महारथियों की घोषणा होने दीजिए, समय बहुत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका कार्यकर्ता पार्टी के अंतिम निर्णय को स्वीकार करता है और यही हमारी पूंजी है। कांग्रेस और हम में अंतर क्या है? इसलिए मैं नाम का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पार्टी की विजय का। बस ये, इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर पार्टी ये फैसला करती है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ही लड़ेंगे तो क्या जयभान सिंह जी प्रद्युमन सिंह के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, मैं व्यक्तियों पर जाना नहीं चाहता हूँ और न मुझे पता है कि मेरी पार्टी क्या फैसला करेगी। पार्टी में एक पद्धति होती है, चुनाव की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की घोषणा होती है और पार्टी जो अंतिम फैसला करती है उसमें जयभान सिंह पवैया को, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को उस फैसले को अंगीकार करना पड़ता है। इसलिए आज की तारीख में इस तरह के काल्पनिक सवाल पर मैं कोई व्याख्या करूं, उसका समय नहीं है, अभी प्रासंगिक नहीं है। तो ये हैं जयभान सिंह पवैया जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो उनके शिरोधार होगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो उपचुनाव हैं उनकी लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है और कौन कौन से चेहरे सामने होते हैं और उनके पीछे उन चेहरों को समर्थन देने वाले चेहरे कौन कौन से होते हैं। ये शायद अपने आप में एक अनोखा और इकलौता उपचुनाव भी होगा। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ठहरिए जरा, कहाँ चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटकारे तो खूब हैं, सुनते जाइए। तो इन दिनों ग्वालियर चंबल में हर जुबान पर है एक सवाल, गुना से लेकर जौरा तक उपचुनाव की सीटों पर कौन होगा बीजेपी का कर्णधार? सिंधिया अगर इलाके में बीजेपी का चेहरा बनकर आएंगे तो शिवराज कहां जाएंगे? लोकसभा चुनाव में साख खो चुके सिंधिया के लिए साल भर बाद खड़ी हो गई है प्रतिष्ठा की लड़ाई। कहां जाए महाराज? इधर कुआं उधर खाई है। कमलनाथ की चलती ट्रेन से 22 विधायकों समेत उतरे सिंधिया के लिए ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। इलाके में एक नारा जोरों पर चल रहा है कि बदल गया गमछा, पर बदला क्यों? कांग्रेस इसे हवा दे रही है और बार बार कह रही है कि जनता की आस्था नहीं, ये महाराज की भक्ति और माल का मामला है, जिसमें नेताओं ने सुर राग सब बदल लिए।
तो 24 सीटों पर होने जा रहा ये उपचुनाव एमपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। महाराज की भक्ति जीतेगी क्या? जनता किसे आईना दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।